आपका स्वागत है हमारे RS स्टडी कोर्स में। हम आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा बोध क्लास 10th हिंदी। देखिए क्लास 10th हिंदी है और देखिए नई परीक्षा बोध है 2023 की। देखिए 2023। हम क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, इस सागा के कवियों ने प्रेम के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने का विचार निरूपित किया है। तो किसके ने? प्रेम मार्गी। क्या? प्रेम मार्गी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस धारा के कवियों ने परमात्मा के निराकार रूप को स्वीकार किया है। तो किसकी ने किया? निर्गुण भक्ति। किसकी ने? निर्गुण भक्ति। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इस धारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप को मान्यता दी है। तो किसकी ने? सगुण भक्ति की ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस शाखा के कवियों ने राम को लोक रक्षक के रूप में मान्यता दी है। तो किसकी ने? राम भक्ति शाखा की ने। किसकी ने? राम भक्ति शाखा की ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस शाखा के कवियों ने कृष्ण को लोक रक्षक के रूप में मान्यता दी है। किसके में? कृष्ण भक्ति शाखा की ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, आदिकालीन काव्य की भाषा थी। कैसी थी? डिंगल पिंगल। कैसी थी? डिंगल पिंगल। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। क्या कहलाता है? भक्ति काल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भक्तिकालीन साहित्य में भावना की प्रधानता थी। कैसी की? भक्ति की। क्वेश्चन नंबर 2 है, भक्तिकालीन की कविता भी सगुण भक्ति धारा में विभाजित हो गई थी। कैसी में? निर्गुण में। इसमें क्या भरी है? निर्गुण। निर्गुण भरी है। इसमें क्या भरी है? निर्गुण। इसमें क्या है? निर्गुण। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, भक्ति काल में चिंतन की प्रधानता थी। कैसी? धार्मिक। क्या थी? धार्मिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, भक्ति काल के काव्य में की प्रतिष्ठा हुई थी। किसकी? रहस्यवाद की। किसकी? रहस्यवाद की। क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्गुण भक्ति धारा की मुख्य शाखाएं हैं। कितनी है? तो 2। कितनी है? 2। और चलो आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, वाक्य के तत्व कितने होते हैं। तो कितनी होती हैं? 2। 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। वाक्य के तत्व कितने होते हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं। कितने? 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुराग स्कूल जाता है। यह वाक्य कैसा है? साधारण वाक्य। कैसा है? साधारण वाक्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकर्तृक वाक्य लुप्त होता है। क्या होता है? कर्ता। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पद कहती हैं। पद कहती हैं किसी कहती हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? पद। क्वेश्चन नंबर 6 है, विभावना भाव संचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति वह सूत्र किसका है? तो किसका है? भरतमुनि का। किसका है? भरतमुनि का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखें? 7। तो देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। क्या है? रति। रस के अंग होते हैं। कितने होते हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मधुवन तुम कहत रहते हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर की ठाड़ी क्यों ना जरे। यह उदाहरण किस रस का है? तो किसका रस का है? वियोग रस का। किसका? वियोग रस का। क्वेश्चन नंबर 10 है, घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर रस कहते हैं। कौन सा रस? बीभत्स रस। कौन सा रस होगा? बीभत्स रस। और देखिए क्वेश्चन, सूरदास जी की भाषा है। कैसी है? ब्रज भाषा। कैसी है? सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोपियों किस बड़े भागी कह रही हैं? किसको कह रही हैं? उद्धव जी को। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी की तरह क्या है? तो योग। क्या है? योग। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
गोपियों ने मधुकर संबोधन किसके लिए दिया है? किसके लिए? युद्धव जी के लिए। किसके लिए दिया है? युद्धव जी के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, गोपियों के अनुसार कृष्ण ने अब क्या पढ़ लिया है? तो क्या पढ़ लिया है? राजनीति। क्या पढ़ लिया? राजनीति। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर सागर की रचना करें। कौन है? सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 है, सूरदास जी मुख्य रस के कवि हैं। तो किस रस के हैं? वात्सल्य रस के। किस रस के? वात्सल्य रस के। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, योग संदेश लेकर मथुरा से ब्रजधाम आए थे। कौन आए थे? युद्धव जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोपियों की मन की बात ही रह गई। किस में रह गई? मन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, योग संदेश सुनकर गोपियों की बढ़ रही थी क्या? ब्रह अग्नि। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोपियों के अनुसार योग उन्हें सिखाना चाहिए जिनका मन चक्री की तरह घूमता हो। किसकी तरह? चक्री की तरह। क्वेश्चन नंबर 6, राजा का है प्रजा को ना सताए धर्म। क्या है? राजा का धर्म। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जोड़ी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बन। तो देखिए, बड़भागी कौन है? युद्धव। कौन है बड़भागी? युद्धव। कौन है बड़भागी? युद्धव। युद्धव। हारिल पक्षी कौन है? लकड़ी। कौन है? लकड़ी। गोपियां कैसी हैं? भोली। क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा, गुड़ क्या है? चींटी। गुड़ किस में लिपटी? चींटी की। तो गुड़ लिपटी चींटी। कड़वी ककड़ी है? युग संदेश। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, सत्य असत्य बताइए। कृष्ण ने गोपियों के लिए प्रेम संदेश भेजा था? नहीं, असत्य है। क्या है? असत्य। क्या है? सत्य। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, योग संदेश सुनकर गोपियां की ब्रह अग्नि बढ़ रही थी। सत्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, योग संदेश गोपियां को गुड़ की तरह मीठा लगा। असत्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं। सत्य। क्या है? सत्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं। सत्य, मांग रही हैं। और देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रामचरितमानस की भाषा है कौन सी है? अवधी। कैसी है? अवधी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था, क्या था? विश्वामित्र। क्या था? विश्वामित्र। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, धनुष टूट जाने पर कौन क्रोधित हुए? तो कौन हुए थे? परशुराम। कौन हुए थे? परशुराम। शस्त्र वायु का वध किसने किया था? तो किसने किया था? परशुराम ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है? तो कौन मुरझा जाता है? कुम्भड़ का फूल। किसका? कुम्भड़ का फूल। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो परशुराम स्वभाव से थे, कैसे थे? क्रोधी। कैसे थे? क्रोधी। क्रोधी। कैसे थे? क्रोधी। क्वेश्चन नंबर 2 है, रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और गाय का वध नहीं किया जाता है। किसका? गाय का। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं, कैसे व्यक्ति करते हैं? कायर व्यक्ति। तो इसमें क्या आ जाएगा? कायर व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 4 है, परशुराम जी के गुरु थे, कौन थे परशुराम जी के गुरु? भगवान शिव। क्वेश्चन नंबर 5 है, बालक बोल बधा नहीं तो ही में अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी। तो देखिए, कौशिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विश्वामित्र के लिए। किसके लिए? विश्वामित्र के लिए। धनुष को तोड़ने वाला है, कौन है? राम। भृगुसुत किसे कहते हैं? तो परशुराम को।
जीर्ण शीर्ण क्या है? धनुष, शिव धनुष। व्यंग बाण कौन है? व्यंग बाण लक्ष्मण से मिल जाएंगे, लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सत्य असत्य बताइए। शिव धनुष लक्ष्मण ने तोड़ा, असत्य। किसने तोड़ा था? राम ने। तो ये क्या है? असत्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते, सत्य है। क्या है? सत्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने की सपने देख रहे थे, सत्य। क्या है? सत्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, नहीं करते हैं। कौन करते हैं? कायर व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आए थे, सत्य, आए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कामायनी है। क्या है कामायनी? एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकाश दीप आंधी और इंद्रजाल इनकी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह। क्या है? कहानी संग्रह। और देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि अपनी आत्मकथा को कैसी बता रहा है? कैसी बता रहा है? भूली। क्वेश्चन नंबर 4 है, थकी पथिका की पंथा की में अलंकार है, कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 5 है, कवि अपनी प्रेयसी के कपोलों की लालिमा की तुलना किससे कर रहा है? तो ऊष्मा काल की अरुणिमा से। किससे? ऊष्मा काल की अरुणिमा से। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखिए, जयशंकर प्रसाद के काव्य में झलक मिलती है, किसकी मिलती है? प्रेम और सौंदर्य की। किसकी मिलती है? प्रेम और सौंदर्य की। क्वेश्चन नंबर 7 है, छायावाद के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं, कौन गिने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जयशंकर प्रसाद को कामयाबी पर पारितोषिक मिला है, कौन सा पारितोषिक मिला है? मंगला प्रसाद पारितोषिक। कौन सा? मंगला प्रसाद पारितोषिक। क्वेश्चन नंबर 9 है, आत्मकथ्य कविता में अभिव्यक्त हुई है, किसकी? जीवन की अर्थार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक की। चलो देखते हैं और आगे। क्वेश्चन नंबर 2 आगे, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी, चलो देखिए सही जोड़ी मिलाते हैं। कामायनी किससे मिलाई? कामायनी तो महाकाव्य से। किससे? महाकाव्य से। मिलाइए, महाकाव्य। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद किसके कवि है? छायावाद के। क्यों मेरी कंता की, क्या है? अनुप्रास अलंकार। इसमें इस पंक्ति में क्या है? अनुप्रास अलंकार। हंस, हंस किसकी रचना है? प्रेमचंद की। थकी सोई हूँ, क्या? मेरी मौन व्यथा, मेरी मौन व्यथा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कवि अपना पथेय किसे मानता है? किसे मानता है? तो अपनी स्मृतियों को। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि के अनुसार कौन थक कर सोई हुई है? कवि की मौन व्यथा। कौन? कवि की मौन व्यथा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि अपनी किन गाथाओं को नहीं गाना चाहता है? उज्ज्वल गाथाओं को। किनको? उज्ज्वल गाथाओं को। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, आत्मकथ्य कविता के रचयिता कौन है? तो कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5 है, जयशंकर प्रसाद किस काव्य प्रवृत्ति के कवि थे? किसके? छायावादी। और देखते हैं, देखिए चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? किसका है? क्रांति का। किसका प्रतीक है? क्रांति का। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? किसकी कल्पना के समान? तो बाल कल्पना के समान। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि ने बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया? तो किस विशेषण का? नवजीवन वाले, नवजीवन वाले। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि बादलों से किस प्रकार बरसने का आह्वान कर रहा है? तो किसका? आकाश को घेर कर, आकाश को घेर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कवि ने तप्त धारा के माध्यम से किस ओर संकेत किया है? तो किसी ओर संकेत किया है? जन सामान्य की पीड़ा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है,
कवि की आंखें किसकी ओर से नहीं हट रही हैं, तो किसकी ओर की, प्राकृतिक सुंदरता की ओर से। किसकी ओर से, प्राकृतिक सुंदरता की ओर से। क्वेश्चन नंबर 7 है, फागुन आते ही वन उपवन में क्या परिवर्तन होने लगता है, तो क्या, पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अट नहीं रही है कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है, किसकी, फागुन की, किसकी, फागुन की। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कवि बादलों से का आग्रह कर रहा है, किसका, बरसने का, किसका, बरसने का। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि ने बादलों को के समान सुंदर बताया, कीसों के समान, कीसों। क्वेश्चन नंबर 3 है, आभा की तन सट नहीं रही है, किसकी, फागुन। क्वेश्चन नंबर 4 है, फागुन में डालियां से लद गई हैं, किससे, कोमल पत्तों से। क्वेश्चन नंबर 5 है, गर्जने उत्साह कविता में कवि बादलों को जोर से को कहता है, गर्जने। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, सही जोड़ी बनाइए, तो निराला जी मिल जाएंगे किससे, उत्साह से। विद्युत छवि, तो विद्युत छवि क्या है, उर्मे, छायावाद, छायावाद, प्राकृतिक का मानवीकरण, पर कर देती हूँ, क्या, अनुप्रास अलंकार, इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार। फागुन क्या, बसंत से। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बादल के हृदय में कौन छुपा है, कौन छुपा है, बिजली, विद्युत। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व के सकल जान गर्मी से कैसे कैसे हो रहा है, व्याकुल। क्वेश्चन नंबर 3 है, घेर घेर घोर गगन गगन में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 4 है, बादल किस दिशा से आती है, अज्ञात दिशा से। क्वेश्चन नंबर 5 है, फागुन में डालियां किससे लद जाती हैं, तो किससे, हरी लाल पत्तियों से। देखते हैं और अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, बच्चा कवि को कैसे देख रहा है, तो कैसे देख रहा है, तिरछी नजरों से, कैसे देख रहा है, तिरछी नजरों से। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिशु को मधुपर्क का पान कौन कराता है, कौन कराता है, माँ, कौन कराता है, माँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात पंक्ति में कमल शब्द का प्रयोग किया है, के लिए किया गया है, किसके लिए किया गया है, किसके लिए किया गया है, तो आपको बच्चे के लिए, किसके लिए, बच्चे के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविता में पहली बार कवि को देखने पर बच्चा की क्या प्रतिक्रियाएं हुई, तो क्या हुई थी, क्या हुई, वह कवि को वह कवि को वह कवि को अपलक देखने लगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कठिन पाषाण के पिघलने से क्या अभिप्राय है, तो क्या है, कठोर हृदय वाली व्यक्ति विनम्र है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कवि ने फसल को किसके स्पर्श की महिमा बताया है, कवि ने फसल को किसके स्पर्श की महिमा बताया, तो फसल निर्माण की, किसके, फसल निर्माण की। क्वेश्चन नंबर 7